नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है सुज़ैन। मैं क्रिश्चियन फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं अपने माँ बाप की एक ही बेटी थी, एक ही औलाद। मैं हमेशा चर्च में जाया करती थी क्योंकि मुझे चर्च में जाना बहुत पसंद था और मुझे प्रेयर करना बहुत अच्छा लगता था। मैं बचपन से अभी तक मैं सिर्फ चर्च में ही ज़्यादा जाया करती थी। मेरी पढ़ाई भी चर्च में ही होती थी, इसीलिए मैं वहाँ जाके बहुत खुश होती थी। मेरा एक दोस्त था जिसका नाम था मार्क। मार्क बहुत अच्छा लड़का था। हम और मार्क बचपन में बहुत खेला करते थे। मार्क विदेश चला गया पढ़ाई के लिए। जब मार्क विदेश से पढ़ाई करके वापस लौटा तो मुझे देखकर दंग रह गया, क्योंकि मैं अब जवान हो चुकी थी। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैं ऐसी दिख रही हूँ। वो बहुत खुश हो गया मुझे देखकर। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। हम दोनों फिर से बचपन वाला खेल खेलने लगे। धीरे धीरे खेलते खेलते हम बहुत क्लोज़ आ गए। उसे बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था कि ये सुज़ैन है। मुझे देखकर मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। एक दिन उसने मुझे डिनर पे बुलाया। मैं उसके साथ डिनर पे गई। डिनर बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप उस दिन मार्केट गए थे। रूम खाली था, घर पे कोई नहीं था, इसलिए वो मेरे साथ करने लगा। हम एक दूसरे में खो गए। हमारा रिश्ता इतना स्ट्रांग हो गया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि मार्क मुझे कभी धोखा देगा। मार्क ने मुझसे वादा किया था कि मैं तुमसे ही शादी करूँगा, चाहे जो हो जाए। इसीलिए मुझे विश्वास था मार्क पे। मार्क वापस विदेश चला गया पढ़ाई के लिए और वहाँ से पढ़कर आया वापस भारत में। जब भारत में आया तो उसके माँ बाप ने एक अमीर घर की लड़की से उसका रिश्ता तय कर दिया। मैंने मार्क से कहा कि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मुझसे शादी करोगे। मार्क ने कहा कि मैं अपने माँ बाप के खिलाफ़ कोई भी काम नहीं करूँगा। मुझे समझ में आ गया था कि मार्क मुझे धोखा देने वाला है। मार्क ने उस लड़की से शादी कर ली और मैं अकेले रह गई। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, इसलिए मैं शहर चली गई काम करने के लिए। मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। एक दिन मुझे एक पार्लर में काम मिला। वहाँ पर उल्टा सुल्टा काम होता था, पर मुझे इसके बारे में पता नहीं था। जब मुझे पता चला कि यहाँ पे तो गलत काम होता है, तब मुझे समझ में आया। मैंने बोला मैं ये काम नहीं करूँगी, पर वहाँ एक आदमी था जो मुझे एक होटल में ले गया और उसने कहा कि यहाँ पे एक औरत का मेकओवर करना है तुम्हें। मैंने बोला ठीक है। बोला तुम्हें पैसे भी बहुत ज़्यादा मिलेंगे। इसलिए मैं मेकओवर करने चली गई उस औरत का। पर जब मैं उस रूम में गई तो वहाँ पे पहले से ही एक आदमी था जो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगा, और जो ले गया था मुझे वो बाहर से दरवाज़ा बंद कर दिया। उसने मेरे साथ ज़बरदस्ती किया और जब सुबह हुई तो मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने उससे बोला तुमने मेरे साथ धोखा दिया है। उसने कहा कि तुम्हें अब यही सब करना है, इसमें तुम्हारे लिए पैसे भी बहुत ज़्यादा हैं और सोचो तुम पैसे कमाओगी कितना, कितना पैसे तुमको मिलेंगे, तुम अपने माँ बाप को भेज सकती हो। हम जानते था क्योंकि मेरे माँ बाप गरीब थे, उतने पैसे मेरे पापा के पास थे नहीं। मेरे माँ बाप बूढ़े हो चुके थे, उनकी देखभाल करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। मजबूरी थी, पर अब करते करते मुझे आदत हो गई थी। एक दिन ऐसे ही एक कस्टमर मेरे लिए लाया गया। जब वो कस्टमर मेरे साथ था तो जब सुबह हुई तो उसका पैसा पे करने के लिए मार्क ही आया था। जब उसने मुझे इसी हालात में देखा तो वो देखकर दंग रह गया। उसके पैरों तले ज़मीन खिसक गई। उसको पता ही नहीं था कि मैं हो सकती हूँ। उसे बहुत बुरा लग रहा था। वो अपनी नज़रें ऊपर नहीं उठा रहा था। मैंने बोला मार्क देखो मैं वही हूँ, देख लो, आज तुम मुझे बेचकर पैसे कमा रहे हो मार्क। मार्क देखो क्यों नज़रें झुका रहे हो, देखो। मार्क को शर्म हुई। मार्क ने आंखों में आंसू आ गया। मार्क ने कहा कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। मैंने बोला मार्क तुम्हें कैसे मैं माफ़ कर दूँ, तुम्हारी वजह से आज इस दलदल में फंस चुकी हूँ मैं। अब मैं यहाँ से चाह कभी नहीं निकल सकती। फिर मार्क चला गया। ऐसे ही मैं काम करने लगी धीरे धीरे। एक दिन एक कस्टमर ने मुझे बुलाया। मैं कस्टमर के यहाँ गई तो वहाँ का कस्टमर आया ही नहीं था। उसी समय एक आदमी था जो रूम के बाहर लॉन में बैठा हुआ था। उसकी चाबी गुम हो गई थी। मैं भी वहाँ घूमने लगी लॉन में। उससे मेरी दोस्ती हो गई। वो बहुत अच्छा था। मुझे पता था कि वो अच्छा इंसान है। वो मुझे बहुत
बात करने लगा और मुझसे सब कुछ बोलने लगा, अपनी कहानी बताने लगा कि वो एक बड़े परिवार से है, उसकी फैमिली बहुत बड़े घर से है और वो लोग का नाम है, शोहरत है। मैं सोची कि इससे बात ही करना बेकार है। मैं चलने लगी। उसने कहा कि नहीं, मुझे आपसे बात करनी है। उसको मुझ में इंटरेस्ट होने लगा, मेरी तरफ आकर्षित होने लगा। मैंने बोला मुझसे दूर रहिए। उसने कहा क्यों? मैंने कहा बस दूर रहिए। उसने कहा कि मुझे आप पसंद हो। मैंने बोला मैं पसंद नहीं हूँ। मैंने बोला उसने कहा कि नहीं, मैं आपसे शादी करूँगा। मैंने बोला कि अगर मैं सच्चाई बता दूँगी तो तुम्हारे ज़मीन तले ज़मीन खिसक जाए, तुम्हारे पैर ज़मीन से। उसने कहा कि कुछ भी हो जाए मैं तुमसे शादी करूँगा। उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया और मैंने उसे सारी सच्चाई बता दी। जब उसको मेरी सच्चाई पता चला तो भी वो बोला कि मैं तुम्हें अपना बनाऊंगा। मैंने बोला तुम्हारे माँ बाप तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि मेरी माँ सच्चाई जानने के बाद भी तुम्हें एक्सेप्ट करेगी, ज़रूर करेगी। उसने मेरे माँ बाप से और अपने माँ बाप से मुझे मिलाया। उनको मैंने सारी सच्चाई बता दी। उन्होंने मुझे एक्सेप्ट कर ली। पहले तो बहुत बुरा भला कहा, फिर एक्सेप्ट कर ली। उन्होंने कहा कि सच्चाई के साथ हो तो इसलिए मैं खुश हूँ कि तुम सच्चाई हो, इसीलिए ये मेरी कहानी थी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें।